अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो जो 5 रुकनी बेंच काजी फैज़ ईसा साहब ने बनाया था 63A जो था, जिसके ऊपर नज़रसानी का उन्होंने जो उनके सामने केस लगा हुआ था और काजी साहब को उसके ऊपर बड़ी जल्दी थी। आज उस केस का आखिरकार काजी साहब ने फौरी फैसला सुना दिया और एज एक्सेप्टेड जो कि तवक्को की जा रही थी कि फैसला जिस तरह का बेंच बनाया गया था कि 5-0 से आएगा, और फिर उसी तरह काजी साहब ने बिल्कुल मायूस नहीं किया, ना इस्टेब्लिशमेंट को मायूस किया। जो इस्टेब्लिशमेंट जा रही थी और जो हुकूमत जा रही थी, काजी साहब ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को वो आज करके दिखाया और रिकॉर्ड यानी फौरी और सस्ता इंसाफ आज उन्होंने दे दिया है और 5-0 से ये फैसला आया है। और 63A का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था कि पार्लिमानी पार्टी के ख़िलाफ़ जो वोट देना है किसी भी कौमी असम्बली या सेनेटर ने, तो वो काउंट नहीं होगा। उसके फैसले को आज मुअत्तल कर दिया है और जो अब कोई भी उम्मीदवार किसी भी वक्त जो है वो अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दे सकता है। और ये इसकी टाइमिंग बहुत अहम है, ख़ास तौर पर इस वक्त, क्योंकि अब 25 अक्टूबर आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं था, तो उससे पहले ये फ़ैसला आना ज़रूरी था। और अब जो है वो ISI इंटेलिजेंस एजेंसीज़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब डॉलर लेके निकलेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसी लोगों की बहनें माओं को अगवा करेंगी और जो है उसके साथ साथ वो अपने आप वोट पूरा करेंगी। और 7 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा है जिसके अंदर ये आईनी तरमीम होगी। और ये आज की मैं समात का भी कुछ अहम अहवाल जो है वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इस आईनी तरमीम के बाद अगर ये करवाने में कामयाब हो जाती इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर सियासी जमातें, ये जो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी भी इस वक्त चैम्पियन बने हुए हैं, इनका भी काम फारिग हो जाएगा और पूरे निज़ाम को सिर्फ एक ही शख्स कंट्रोल करेगा और वो सबको पता है कि वो कौन है जिसको कंट्रोल करेगा। अब बड़ी नाज़रीन आज की दिलचस्प समात है वो आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, आज जब समात शुरू हुई तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, वो अदालत के अंदर पेश हुए। तो उसके ऊपर काजी फैज़ ईसा साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है। काजी साहब ने पूछा कि क्या आपकी मुलाकात होगी क्लाइंट से, तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि ये किसी वकील और उसके क्लाइंट की मुलाकात नहीं थी, बल्कि पुलिस वाले जो है उस दौरान मौजूद थे। जिस तरह एक वकील और क्लाइंट की मुलाकात होनी थी वो नहीं हो सकी। तो काजी साहब ने कहा कि आपने कौन सी कोई खुफिया बात करनी थी। हालांकि ये उनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जो इमरान खान साहब हैं वो उनके क्लाइंट हैं और वकील और क्लाइंट आपस में अकेले मशवरा कर सकते हैं, लेकिन काजी साहब ने शायद नहीं कहा। लेकिन अली ज़फ़र साहब ने आज बड़े खूबसूरत तरीके से काजी साहब को जो है ऐसी गुगलियाँ और यारकर करवाया, जिसके बाद काजी साहब लाजवाब तो हो गए, लेकिन फैसला तो उन्होंने देना था वो दे दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ 7 मिनट में अपने दलाल देकर जो है वो चला जाऊँगा। तो इसके ऊपर जो है काजी साहब बड़े खुश हुए कि बड़ी अच्छी बात है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इमरान खान वीडियो लिंक पर आना चाहते हैं, वो अपनी गुजारिशात पेश करना चाहते हैं। काजी साहब ने कहा कि ये गैर मुनासिब है, अदालत इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देती। यानी बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि फिर आप वाकई हैं मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा जी नहीं दे रहे हम। फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये केस जो है वो आईनी पैकेज से जुड़ा हुआ है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा ऐसा लगता है, यानी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से बड़ी गुगली मारी काजी साहब को, कि वो कहते हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि काजी साहब मैं जो कुछ आपके सामने बोलना चाहता हूँ शायद आपको वो पता होता है कि मैंने क्या कहना है, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं देते। यानी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये बता रहे थे कि मेरी और इमरान खान की जो मुलाकात हुई है उसके दौरान जो पुलिस वाले खड़े होते हैं वो खुफिया एजेंसी ISI के एहलकार होते हैं, वो हमारी बातें जो होती हैं वो टेप कर लेते हैं और फ़ौरन फिर आप तक पहुंचा देते हैं और आप फिर तैयार होकर उसी तरीके से आते हैं, तो मुझे बोलने नहीं देते। यानी काजी साहब ने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से कहा कि काजी साहब आपको पता होता है कि मैंने क्या बोलना है और आप इसलिए मुझे बोलने नहीं देते। अब जो काजी साहब हैं उन्होंने फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इस तरमीम से आईनी पैकेज, एक जो अदालती पैकेज है वो दिया जा रहा है और इसका इजहार कर फ़रूक H नैक ने किया भी था। तो यहाँ काजी साहब बड़े मासूम और भोले से बनकर कहते हैं मुझे तो इस चीज़ का कोई मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने फिर कहा कि ये मफादात का टकराव है कि आपको इससे फ़ायदा होने जा रहा है आईनी तरमीम से।
तो काजी साहब गुस्से में आ गए कहे कि आप अदालत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे आपको, आप जो है आपके खिलाफ हम तौहीन अदालत लगाएंगे, अगर हम आपकी इज्जत करते हैं तो आप भी हमारी इज्जत दें। ये कहा काजी फैज़ साहब ने। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पिछले फैसले ने हॉर्स ट्रेडिंग को रोका था। इसके ऊपर मंदोखेल साहब ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग तो उस फैसले के बाद भी होती रही। उन्होंने कहा कि यानी मंदोखेल साहब ने हवाला दिया वो जो साजिद सिंदरानी वाला था कि उसमें अपोजिशन के 67 अरकान थे, लेकिन उसके बाद जो है वो 67 अरकान जो थे वो एक चेयरमैन सेनेट को नहीं जो है वो हटा सके थे और जो अपोजिशन के उनके वोट मुस्तरद किए गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये मंदोखेल साहब ने कहा कि फैसले के बाद भी तो हॉर्स ट्रेडिंग हो ही गई थी ना। तो फिर मंदोखेल साहब ने एक और पॉइंट भी उठाया कि ये जो फैसला था, ये फैसला नहीं था, राय थी, इस पर कोई अमल करे या ना करे दोनों ही जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद फिर जो है जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने बड़ा ही ख़तरनाक हमला किया। जस्टिस मुनीब अख्तर और जो यानी जो 63A का पहला फैसला था उसमें अब तो मुनीब अख्तर ही मौजूद हैं। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि ये रूलिंग कब आई, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी थी कब दी थी। ये रूलिंग 18 तारीख को आई थी जब एक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम इत्माद का वोट था, उस वक्त आई थी, और परवेज़ इलाही साहब के जो वोट था उससे पहले आई थी। तो आपने यानी नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको वो करके दिया जो आप पार्लियामान में नहीं कर सकते थे। यानी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मंदोखेल साहब के जो नईम अख्तर अफगान है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुनीब अख्तर पर और दूसरे जजेस पर कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती थे और उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बचाने के लिए फ़ैसला दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस उस वक्त की जो PTI की हुकूमत थी, परवेज़ इलाही साहब की थी और जो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम इत्माद थी, उसमें उसने सहूलत कारी थी, इस्तेमाल हुई थी। तो जाहिर फिर सवाल तो बनता है कि आज वाली अदालत किस केस के लिए इस्तेमाल हो रही है। जैसे नईम अख्तर अफगान ये भी बताया ना, फिर अगर वो वाली सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुई थी तो ठीक है, वो भी हुई थी, तो आप भी तो इस्तेमाल हो रहे हैं ना। आपको भी तो जल्दी लगी हुई है कि काजी फैज़ साहब को एक्सटेंशन देनी है, जो हमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हुक्म दिया है वो हमने अमल करना है। तो आप वाली सुप्रीम कोर्ट भी तो उसी तरह इस्तेमाल हो रही है, आप वाला बेंच भी इस्तेमाल हो रहा है जिस तरह उस तरह वाला हुआ था। फिर नाज़रीन इसके ऊपर मंदोखेल साहब ने कहा कि अब जो है आप 500 वकील लेके आ जाते हैं और हमारे खिलाफ जो है वो आप बातें करते हैं, फिर सोशल मीडिया के ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हम जो है वो किस तरह ये फ़ैसला सुनाते हैं, आप फ़ैसला सुना के दिखाएं। तो यानी आज भी जो सोशल मीडिया की बातें होती रही, काजी फैज़ साहब कहते रहे कि सोशल मीडिया मुख्तलिफ खबरें चलाएगा, इसके ऊपर न्यूज़ बनाएगा, हेडलाइन बनाएगा। अली ज़फ़र साहब को कहते रहे, जब अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अगर आप इमरान खान को वीडियो लिंक पर नहीं लेंगे तो मैं वॉकआउट कर जाऊँगा, मैं इस बेंच के सामने पेश नहीं होगा। तो इसके ऊपर काजी फैज़ साहब ने कहा कि कल वाला वो जो मुस्तफ़ीन वाला हवाला दिया वो, और आज भी कल भी आपने हेडलाइन बनवाई थी, आज भी हमने हेडलाइन बनवाई है। अगर वो जो साफ़ी और यूट्यूबर हैं उनको इतना ही शौक़ है तो वो यहाँ का दलाल दें। यानी आज भी वो साफ़ी और यूट्यूबर पर बड़ा शदीद किस्म का गुस्सा निकाल रहे थे। अली ज़फ़र ने कहा कि मैं जो है इस बेंच के सामने अपने दलाल नहीं दूंगा। फिर काजी साहब ने उन्हें बड़े तरीके से ज़रा मोटिवेट किया कि आप चलो इमरान खान की तरफ से दलाल ना दें लेकिन अदालती मुआवन बन जाए। तो यानी यहाँ पर अली ज़फ़र साहब को अदालती मामन भी नहीं बनना चाहिए था। अगर वो बाइकआउट को चले जाते, फैसला तो यही आना था, लेकिन फैसले के अंदर फिर बड़ी हद तक और भी कमज़ोरी होनी थी, लेकिन फिर अली ज़फ़र साहब ये करते रहे। तो काजी साहब ने कहा कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं करती और हम पार्लियामान का काम नहीं करेंगे, यानी पार्लियामान अपना काम करे, हम अपना काम करें। हालांकि काजी साहब ये भी एक मुनाफकत कर रहे थे। अभी ही एक जो सदर ने ऑर्डिनेंस जारी किया है और जिसके नतीजे में काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तब्दील करके और इस पर अमल दरामद कर रहे हैं। यानी पार्लियामान ही तो आपके अंदर मुदाखलत कर रही है। आप काजी साहब कह रहे हैं कि हम पार्लियामान का काम नहीं करें, पार्लियामान हमारा काम ना करे, पार्लियामान ही ने तो आपको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो बना के दिया है। कितनी मुनाफकत। यानी काजी साहब जो मर्जी कहते रहें, बस उनकी बात ठीक है, बाकी गलत है। सब कुछ जो भी होता है वो अपने आप को बड़ा ज़हीन, फ़तीन, अक्लमंद और सियासतदान भी समझते हैं। फिर काजी साहब ने फिर जो नई बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उन्होंने कहा कि आप जो हैं फुल कोर्ट बनाकर अपने मामलात को तय कर लें, यानी जो ये ऑर्डिनेंस वाला मामला है इसके ऊपर तय कर लें। तो काजी साहब ने कहा कि फुल कोर्ट हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो तसव्वुर दिया जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम है, तो किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है।
तो काजी साहब कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लें, हमारे यहाँ कोई तकसीम नहीं है। काजी साहब कहते हैं कि वो जो अब पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया था तो उस वक्त मेरे कुछ साथी जजेज ने उसको कलअदम करा दिया था, वो उनकी राय थी, और मैं जो है चैम्बर वर्क करता रहा था, वो उनकी राय थी। तो ये हमारी अपनी अपनी राय है, वो जो उन्होंने राय की थी वो उनकी राय थी, आज मेरी राय जो है मेरी, यानी आज भी फुल कोर्ट नहीं बनाऊँगा। मैं अपनी जो बहस है, अपनी एक बेंच है, ये जो अलहदा से मैंने एक छोटी सी कोर्ट बनाई हुई है, मैं उसी तरह उसमें चलता रहूँगा। तो उसके बाद काजी साहब ने ये भी कहा कि हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप भी सियासी जमातें मिलकर बैठ जाएं। यानी कि अब काजी साहब अपने आप को ये समझ रहे थे कि मैं, जैसा कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आप भी मिलकर बैठ जाएं, हम भी बैठ जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपने आप को एक कह रहे थे कि हम भी सियासी जमातों की तरह, जिस तरह सियासी जमातें नहीं बैठती मिलकर, तो हमारी भी मर्जी है हम ना बैठें। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी एक जमात बनी हुई है, और काजी साहब इसका वाज़ेह तासुर दे रहे हैं कि जी बिल्कुल अगर आप मिलकर आप बैठ जाएं, अगर आप नहीं बैठते तो हम भी नहीं बैठेंगे। अब नाज़रीन, इसके बाद जो है समाअत ख़त्म हुई और फौरी ही, यानी बिल्कुल समाअत ख़त्म होती है फौरी काजी फैज़ साहब ने 2 लाइनों का फैसला दिलवाया 5-0 से, और इसमें लिखा कि हम जो वो फैसला था उसे मुअत्तल करते हैं। 63 डे का जो वोट ना काउंट करने वाला था अब उसकी इजाज़त है। तो अब उसके बाद जो है अब शायद जल्दी ही काजी साहब ने आज अपनी नौकरी की जो CV है वो पेश कर दी है हुकूमत के सामने कि ले जी हाजिर मेरी CV, मैं आपका खिदमत गुजार रहूँगा, मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा, बस जो आपने चाहा था हमने आपको कर दिखाया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम।